हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? के एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, एकदम अच्छे हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और थोड़ी देर सुबह सुबह आप लोग ध्यान से सुनना कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम शानदार हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो अब आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। और कुछ चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं, उसको पहले आप लोग ध्यान से समझना। फिर जो भी डाउट्स होंगे फाइल नंबर फर्स्ट में, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर ये जो अपने पास है, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझना, सीखना। जो जो क्वेश्चंस नहीं आया वो मैं आप लोगों को बता दूंगा फाइल नंबर फर्स्ट में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें आप लोग समझिए, जिससे आप लोगों को पता लगे कि क्वेश्चन को हमें करना कैसे होता है। तो ध्यान से समझना, बातचीत बिल्कुल बंद रखना। ये अपने पास ए किसी काम को 25 डेज में फिनिश कर सकता है एंड बी टेक्स 20 डेज। बी उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यहां पर ए किसी काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया, ए और बी ने। ए और बी ने दोनों ने 5 दिन तक काम किया। उसके बाद यहां से ए छोड़कर चला गया, तो रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में फिनिश करेगा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। याद रखना, थोड़ी देर बाद अपने पास क्वेश्चंस आ जाएंगे। यहां पर उस चीज की आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं, ये आप लोग याद रखिए। यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए कि अपने पास थोड़ी देर बाद लैंग्वेज में क्वेश्चंस अपने पास आ जाएंगे। अभी आपको करना क्या है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज पर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिए। तो आप लोग कहोगे कि ये जो अपने पास है, ए किसी काम को फिनिश कर रहा है इतने दिन में, तो इसका जो वन डे वर्क होगा ना, इसका वन डे वर्क होगा 1/25। और बी का जो वन डे वर्क होगा वो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1/20 होगा। एक दिन का अगर काम कभी भी निकालना है, वन डे का वर्क अगर कभी भी निकालना है, तो एक दिन का काम थोड़ा सा होता है। अगर कोई भी व्यक्ति कंप्लीट काम 25 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम उसका 1/25 होगा। और कोई बंदा अगर 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का जो काम होगा उसका वो 1/20 होगा। ध्यान रखना। इसका मुझे बताइए, शुरुआत से लेकर लास्ट तक अगर मैं बात करूं, तो ए ने कितने दिन काम किया? शुरुआत से लेकर लास्ट तक अगर मैं बात करता हूं, तो ए ने जो काम किया है वो कितने दिन कंप्लीट किया है? 5 दिन। और बी ने कितने दिन किया है? 5 दिन। तो इसके साथ किया है एक्स डेज अकेले ने, तो 5 + एक्स डेज। ये अपने पास लीजिए, मैंने ऐसे लिख दिया। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी बच्चे। ए किसी काम को 25 डेज में फिनिश कर रहा है एंड बी टेक्स 20 डेज। दे स्टार्ट्स वर्क टुगेदर, बट आफ्टर 5 डेज ए गोज अवे या ए लीव्स द जॉब। रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में फिनिश करेगा? हाउ लॉन्ग टाइम वुड बी टेक टू डू द रिमेनिंग वर्क? तो यहां पर अपने पास ऐसा जो क्वेश्चन है इस टाइप का है कि ए 25 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों ने 5 दिन काम किया, ए छोड़कर चला गया, तो बी रिमेनिंग वर्क कितने दिन में फिनिश करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए आप लोग। इसका वन डे वर्क 1/25, इसका वन डे वर्क 1/20। शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने कितने दिन काम किया? सिर्फ 5 दिन। शुरुआत से लेकर बी ने कितने दिन काम किया? 5 + एक्स डेज। इतनी बात तो क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अब देखिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए का एक दिन का काम अगर 1/25 है,
ए का एक दिन का काम 1/25 है, तो कोई कहे कि इसके 9 दिन का काम बताओ, तो इंटू कर दोगे आप लोग 9 से। इसके एक दिन का काम 1/25 है, कोई कहे कि इसके 7 दिन का काम बताओ, तो आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 7 से। इसके एक दिन का काम 1/25 है, कोई कहे कि इसके 11 दिन का काम बताओ, तो आप लोग इंटू कर दोगे 11 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ऐसे ही अपने पास इसका एक दिन का काम तो 1/25 है, और ए ने काम कितने दिन किया? 5 दिन काम किया। तो एक दिन का काम अगर 1/25 है, तो 5 दिन के काम के लिए क्या इंटू कर दोगे? 5 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बी का एक दिन का काम 1/25 है, और इसने काम कितने दिन किया? इसने एक दिन का काम 1/20, और काम क्या है? 5 + x डेज। तो 5 + x से इंटू कर दो। ये ए का काम, ये बी का काम, और ऐड करोगे तो अपने पास टोटल वर्क आ जाएगा 1। बिल्कुल स्लो, धीरे धीरे मैं आपको बार बार बताते हुए जा रहा हूं। यहां पर अपने पास ध्यान से समझना, एक दिन का काम 1/25 है, और कोई कहे कि 2 दिन का बताओ तो 2 से गुना, 3 दिन का बताओ 3 से गुना, 4 दिन का बताओ 4 से गुना। एक दिन का काम 1/25, 5 दिन काम किया है तो इंटू कर देंगे हम लोग यहां पर 5 से। एक दिन का काम 1/25, जितने दिन काम किया उससे इंटू कर दो 5 + x से। तो अपने पास यहां पर ये आ गया, और टोटल ये ए का काम है, ये बी का काम है, और फ्रैक्शन में जब क्वेश्चन कर रहे हो तो टोटल वर्क अपने पास एक होता है। साकेत दास का बर्थडे भाई, आपको हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए भाई। यहां पर क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका क्या होगा? 25 और 20 का एलसीएम अपने पास 100 होगा। ये 25 अपने पास कितनी बार है? 4 बार। 4 गुना 5 अपने पास ये 20 होगा। 20 से अपने पास 5 बार, 5 से इंटू करोगे तो 25 प्लस अपने पास 5x इक्वल्स टू अपने पास ये है 1। तो यहां पर ये हुआ 45 प्लस अपने पास 5x, और 100 आगे चला जाएगा तो ये 100 हो गया है। 5x बराबर अगर 55 अपने पास है, तो मुझे बताइए x का जो मान आ जाएगा वो अपने पास 11 डेज आ जाएगा। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? फाइल तो आ गई होगी ना आपके पास? फाइल तो आपके पास आई गई होगी। देखिए दूसरा, अगर यहां पर ध्यान से सुनना, अगर 9, 10th, 5th और 6th में होते तो आपको ऐसे ही समझाना पड़ता था, ऐसे ही लिखना पड़ता था, सारी लैंग्वेज में चीजें लिखनी पड़ती थी, नहीं तो फिर मार्क्स आपको कम मिलते थे। मैं एक बार फिर आपको बताता हूं, ये जो चीजें चल रही हैं ये बिल्कुल आसान चीजें चल रही हैं। देखिए भाई, तो मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बिल्कुल आसान चीजें कुछ बच्चों के फिर बार बार या तो लेट आता है, या क्या पता नेटवर्क इश्यू हो जाता है, या पता नहीं क्या दिक्कत होती है, तो कुछ बच्चों के नहीं समझ में आता। तो जो चीज नहीं समझ में आए आप रिकॉर्डेड में बार बार रिपीट करके देख सकते हो। ऑनलाइन क्लास में हम लोग एक बार सारी चीज बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन उसको 4-5 बार रिपीट नहीं करेंगे। आसान चीज को ध्यान से, ध्यान रखना भाई इस चीज को। यहां पर तो वापस रिपीट करके देखना, जिस बच्चे के थोड़ा कम समझ में आए, 1 या 2% बच्चे जो भी है। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ए किसी काम को 25 डेज में फिनिश कर रहा है, और बी इस काम को 20 दिन में फिनिश कर रहा है। बी जो है इस काम को 20 डेज में फिनिश कर रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें एलसीएम लेते हैं। और मुझे बताइए एलसीएम जो आ गया है वो अपने पास 100 आ गया है। इसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है, लिख कर देगा और लैंग्वेज अपने पास आ जाएगी। ए और बी ने जो काम किया है वो 5 दिन किया है। ए वहां से छोड़कर भाग गया, रिमेनिंग वर्क बी कितने दिन में फिनिश करेगा? तो जैसे ही एलसीएम आ जाए, हमें मानकर चलना है कि टोटल हमें 100 ट्रीज लगाने हैं। यहां पर अपने पास टोटल जो अपने पास है वो 100 ट्रीज लगाने, 100 पेड़ लगाने हैं। तो बताओ 25 दिन में लगाएगा तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? 4। 4 कहां से आया? 100 को 25 से डिवाइड करो, 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो दोनों मिलकर बताओ एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप लोग कहोगे सर दोनों मिलकर एक दिन में जो पेड़ लगाएंगे वो 9 ट्रीज लगाएंगे। तो बताओ 5 दिन में कितने लगा देंगे? एक दिन में अगर 9 पेड़ हैं तो 5 दिन में मुझे बताइए क्या 45 ट्रीज लग जाएंगे? और एक बार मुझे बताओ 45 कहां से आया? क्या ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए मुझे। 45 ट्रीज कहां से आया अपने पास? उम्मीद है ये बात अच्छे से,
ढंग से बढ़िया तरीके से आप समझ पाए होंगे कि 45 अपने पास कहां से आ गया। तो टोटल 100 पेड़ लगाने थे, उसमें से 45 तो दोनों ने मिलकर लगा दिए, तो बचे कितने? तो आप कहोगे सर 55 बचे। और ये बचा हुआ जो काम है किसको करना है? बी को करना है। तो बी को करना है तो डिवाइड कर दो आप लोग 5 से, और 55 में 5 का अगर भाग दोगे तो अपने पास आंसर कितने दिन आ जाएगा? 11 दिन। ये अपने पास आंसर है। छोटा सा क्वेश्चन शुरुआत में मैं आते ही समझा चुका हूं कि एलसीएम वाला मेथड एक बार फिर से, कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग आए तो कर पाओ। अगर किसी बच्चे के नहीं समझ में आया तो ये एक बार, दो बार, तीन बार फिर आ जाएगा यही सेम क्वेश्चन। घबराने की जरूरत नहीं है। अब आप लोग वापस से ध्यान देना, एक नया कॉन्सेप्ट, और फिर मैं वो फाइल अपलोड करता हूं, और जो जो क्वेश्चंस नहीं आए उसको हम लोग करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें सीखते हैं। ध्यान से समझना, ए और बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, दो लोग हैं, ए है और बी है, इनके काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, काम करने की क्षमता का अनुपात अगर 2:3 है, तो हमेशा ध्यान रखना इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर टाइम का जो रेशियो होगा वो अपने पास 3:2 होगा। दो लोगों के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है, तो इनके द्वारा लिए गए टाइम का जो रेशियो होगा वो अपने पास उल्टा होता है। इस बात को ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। दो लोग अगर है ए और बी, इनके काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, क्षमता का अनुपात अगर 5:7 है, तो ये काम करने में जो टाइम लेंगे तो टाइम का रेशियो उल्टा होता है, और टाइम का रेशियो अपने पास कितना हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी उसको काम करने में कम टाइम लगेगा, और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो उल्टा रेशियो होता है, एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो से हमेशा उल्टा होता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। क्यों होता है? अगर कोई बच्चा समझना चाहता है कि ऐसा होता क्यों है सर, क्योंकि आप लोग ऐसा मान सकते हो कि काम अपने पास दोनों बराबर है, इसका टाइम का रेशियो ए मान लो, ये अपने पास बी मान लो, तो 5 इंटू ए टोटल वर्क अपने पास आ जाएगा। एफिशिएंसी को टाइम से इंटू करोगे, 7 पेड़ लगा रहा है और बी डेज में लगा रहा है, तो 7 इंटू बी, ये दोनों अपने पास, ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है, बराबर हो गया। तो यहां से सोल्व करके ए बाई बी का मान निकाल लो, तो यहां से ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 7:5। तो या तो पूरा इसका भी टोटल वर्क, इधर वाले का भी टोटल वर्क निकाल के बराबर कर सकते हो, और कुल कार्य बराबर करोगे तो रेशियो 7:5। या आप लोग याद कर सकते हो कि अपने पास यहां पर जो रेशियो होगा वो 7:5 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। अगर कभी भी ध्यान से सुनने की कोशिश करना, दो रेशियो को अगर उल्टा करना है तो उनका उल्टा करने का तरीका होता है 5:7 को उल्टा कर दो 7:5। 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर कभी भी उल्टा करना हो तो रेशियो का जो कॉन्सेप्ट होता है, 2, 3 और 5 को अगर कभी भी उल्टा करना है, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये रेशियो में कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन उससे पहले जो चीजें आपको याद करने की होंगी वो मैं आपको याद करवाते हुए जा रहा हूं। जैसे 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा अगर करना हो तो ऐसे हम लोग नहीं करते हैं, ये आप लोग याद रखना। 5, 3, 2 जो है वो नहीं लिखते। हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को यहां पर अपने पास जो डिवाइड करोगे आप लोग, एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास अगर ये है, तो टाइम का रेशियो अगर बनाना है, दो रेशियो अगर हो तो डायरेक्ट उल्टा कर सकते हो, डायरेक्ट उल्टा कर सकते हो। लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो हो तो उनके एलसीएम से भाग दिया करो। 5, 3 और 2 का एलसीएम 30 है, तो डिवाइड किया करो आप लोग 30 से। 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा अगर करना हो तो 2 से 15 बार कट गया, 3 से अपने पास 10 बार कट गया, और 5 से अपने पास 6 बार कट गया। तो टाइम का रेशियो क्या 15, 10 और 6 ये अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। ये जो चीजें अपने पास हैं, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, ध्यान रखना है इन छोटी छोटी चीजों का। आपको जैसे अपने पास ये जो लिखा हुआ है ए, बी व सी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, दूसरा तरीका इसका क्या होगा? इसके दो तरीके होते हैं। यदि एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास 2, 3 और 5 अगर है, तो इन 3 या 3 से अधिक रेशियो को अगर उल्टा आपको बनाना है कभी भी, तो याद रखना टाइम का जो रेशियो अपने पास होगा वो अपने पास इसको छोड़ के बाकी दोनों को इंटू कर दो, तो 15 होगा।
जैसे इसके लिए लिखना है तो जिसके लिए लिखना है उसको छोड़ दो, बचे हुए को इंटू कर दो, तो 5 का 2 से इंटू करोगे तो कितना होगा 10 होगा। 5 को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को इंटू कर दो तो अपने पास 6 होगा। ये दो तरीके होते हैं उल्टा रेशियो बनाने के लिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग मिलकर। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए बी और सी, 2 3 और अपने पास यहां पर ध्यान दोगे तो सारी चीज समझ में आएगी, हर बात आपको समझ में आएगी अगर आप लोग कंप्लीट ध्यान पूरा का पूरा अपना ध्यान अगर बोर्ड पर या स्क्रीन पर रखते हो तो। क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज मैं बताता हूं आप लोगों को, हर चीज यहां पर ये जो चीज है, 2 या 2 से अधिक रेशियो को अगर कभी भी उल्टा करना है तो आप लोग 2:3 है तो डायरेक्ट आप लोग उल्टा लिख सकते हो। 5:7 है तो डायरेक्ट उल्टा लिख सकते हो। लेकिन 3 या 3 से अधिक रेशियो को उल्टा अगर करना है तो अपने पास दो तरीके हैं, ये याद रखना। पहला तरीका है एलसीएम से डिवाइड कर दो, दूसरा तरीका अपने पास है इसको लिखना है तो इसी को छोड़ दो, दोनों को इंटू करोगे 15। इसको लिखना है इसी को छोड़ दो, इंटू करोगे 10, इसको छोड़ दो इन्हीं को इंटू कर दोगे, ये अपने पास 6 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो देखिए अब अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए व बी के पहला क्वेश्चन अपने पास इस प्रकार से है, ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो, दो लोग हैं ए और बी, इनके काम करने की एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास 2:3 है। ये कहीं ना कहीं दूसरा पॉइंट मैं समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपने दिमाग में रखना क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में मैं काम में लूंगा। फिर आपको लगेगा कि सर ये अचानक आपने क्वेश्चन में काम में कैसे ले लिया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, बाद में आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। इसलिए आप लोग यहाँ पर इन चीजों को ध्यान से समझिए। एक नंबर पेज अमन आपको समझ में नहीं आया तो वापस देख लेना भाई। आज मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि क्लास इससे थोड़ी सी मैंने वापस देखता हूं जब मैं क्लास, तो मुझे ही थोड़ा सा लगता है कि यार ये इतनी बार बताने की जरूरत नहीं थी, इतनी चीजें ये बच्चा वापस भी देख सकता है। जब मैंने क्लास वापस देखी तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक चीज बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं, धीरे धीरे एकदम सारी चीज बताते हुए। फिर भी आपको समझ में नहीं आया अमन तो आप 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करके देख सकते हो, ध्यान रखना। यहां पर अपने पास इस प्रकार से मैं बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं, ये ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है। ए किसी काम को अगर 30 डेज में फिनिश करे तो बी कितने दिन में फिनिश करेगा, और ये क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, घबराना मत। मैं यहां पर आप लोगों से ये पूछ रहा हूं, ए किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है, ध्यान से समझना। ए किसी काम को 30 डेज में फिनिश कर रहा है और ए और बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो बी इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा? कुछ बच्चों का तो आंसर ही आ गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हमेशा मेरे से पहले आंसर देने की कोशिश किया करो आप लोग। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर अपने पास 2:3 है और यहां पर ये टाइम दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन अपने पास जो है वो अपने पास ये जो रेड वाला मैंने लिखा है क्वेश्चन में गिवन होगा कि एफिशिएंसी का रेशियो दे देगा और आगे टाइम दे देगा। तो आपको समझना है ये रियल वैल्यू किसकी दी हुई है, तो आप कहोगे सर ये रियल वैल्यू दी हुई है टाइम की। डेज हमेशा अपने पास टाइम में होते हैं, रियल वैल्यू हमें दी हुई है टाइम का रेशियो, टाइम में दी हुई है रेशियो दिया हुआ एफिशिएंसी का, तो जिसकी रियल वैल्यू होती है उसी का रेशियो चाहिए। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का जो रेशियो अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या 3:2 हो गया क्या? फिर आप लोग यहां पर लिखते 9 10 5 6 में जब बेसिक से आप लोग सोचते तो आप लोग लिखते अनुपात के अनुसार अकॉर्डिंग टू रेशियो। जब ए 3 दिन ले रहा है अनुपात के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रेशियो जब ए 3 दिन ले रहा है तो बी द्वारा लिया गया जो टाइम होगा वो कितने दिन होगा? तो आप बोलोगे सर 2 दिन, अनुपात के अनुसार। फिर गणित के अनुसार ए जब 1 दिन लेगा तो बी द्वारा लिया गया जो टाइम होगा वो कितना होगा? 2/3 दिन। और फिर प्रश्नानुसार आगे सारी की सारी चीजें वहां पर लिखनी पड़ती हैं, ये अपने पास अनुपात के अनुसार, ये प्रश्नानुसार, ऐसी चीजें लिखते थे तो टीचर एकदम खुश हो जाता था और सारी के सारे नंबर आपको ही दे देता था। जब भी आप इस टाइप से अनुपात के अनुसार और फिर ये गणित के अनुसार और ये प्रश्नानुसार ऐसे लिखकर, तो आंसर कितने दिन आ गया? 20 दिन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को।
लेकिन अब आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि वहां पर बैठकर गणित के अनुसार और अनुपात के अनुसार और प्रश्न अनुसार ऐसे सोचते चलो। ये अपने पास यहाँ पर ऐसे सोचने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, पूरे अर्थमेटिक मैथ्स में कम से कम ये लाइन हजारों बार काम आएगी। जिसकी वैल्यू दी भी होती है, ये याद कर लो, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको लिखते हैं हम लोग नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे। एक दिव्यांशी इस बात को नहीं समझ पाई जो मैंने अभी समझाया, इसलिए मैंने मिटा दिया। मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये रट लो दिव्यांशी आप और जतीन, दो बच्चे, ये रट लो कि अपने पास ये चीज याद कर लीजिए, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू अपने पास 30 ए का है, ए के नीचे ए का टाइम लिखो 30, 30 के नीचे आप लोग लिख दोगे 3। ए का टाइम दिया हुआ था तो ए के नीचे ए का लिख दिया, और बी का पूछा है तो इनटू कर दो आप लोग 2 से, और आंसर बताओ कितने दिन आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 20 डेज। ये अपना आंसर है। छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस मैं समझाऊंगा और फिर तुरंत हम लोग बड़े क्वेश्चंस पर पहुंच जाएंगे कि क्वेश्चंस हम लोगों से कैसे पूछता है। देखिए यहां पर अपने पास ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, ए व बी के काम करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। और अगर बी किसी काम को, ये वही क्वेश्चन मैं बार बार आपको करवा रहा हूं, सेम ही क्वेश्चन है, 20 डेज में अगर फिनिश कर रहा है तो बताइए ए कितने दिन में फिनिश करेगा। तो यहां पर तो देखिए एफिशिएंसी है और रियल वैल्यू हम लोगों को दी हुई है टाइम में। तो क्या एफिशिएंसी के रेशियो को आप लोग टाइम के रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे क्या, ये बात बताओ मुझे सभी लोग। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल टाइम के रेशियो में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, और टाइम का रेशियो हो गया 3:2। ऊपर जो रेड वाला लिखा हुआ है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, लिखा हुआ होगा, वो लैंग्वेज में आ भी जाएगा। अब अपने पास ये बी का टाइम है 30 डेज, 20 डेज, तो बी के नीचे किसका टाइम लिखोगे, किसका दिया हुआ है, बी का, तो बी के नीचे बी का, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है। ए से अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग 3 से, तो आंसर कितने दिन आ जाएगा अपने पास 30 डेज। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अर्थमेटिक मैथ्स में ये बात आप लोग ध्यान रखना, और थोड़ा सा आप लोग ये बेसिक आपकी चीजें क्लियर होने दो, फिर मैं बताता हूं कि ऐसे बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे हम लोग करेंगे। यहां पर बस एक चीज ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उम्मीद है आप लोग ये चीजें समझ पा रहे होंगे। देखिए मैं वापस आऊंगा इस चीज पर, लेकिन उससे पहले ध्यान दो, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, ए और बी दो लोग हैं जिनके काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास 2:3 है, और ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक ले रहा है। तो बताओ ए कितने दिन लेगा और बी कितने दिन लेगा, ये बात हम लोगों से पूछी गई है। ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो, ध्यान से समझना सभी लोग बोर्ड पर। मैं एक चीज आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि कभी भी अर्थमेटिक मैथ्स में जब तक पूरा पढ़ाऊंगा, ये छोटी छोटी चीजें मैं आज आपको बता रहा हूं, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन यहां पर दिया हुआ है ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक ले रहा है। अधिक या कम देखना, आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना। ए किसी काम को करने में 50 डेज अगर लेता है एंड बी टेक्स 40 डेज, तो हम लोग ये लिखेंगे ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक, तो मुझे ये बताइए 10 क्या है यहां पर, तो 10 डिफरेंस है। तो मैथ्स में एक नाम आए कम या अधिक, बहुत बार आएगा, हजारों बार। आंसर बहुत सारे बच्चों ने कर लिया जो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें मैं सिखाना आपको चाह रहा हूं, और आप रेगुलर बने रहा करो, छोड़कर मत भागा करो, तभी पूरी पिक्चर क्लियर होगी। आधी क्लियर करके मत जाया करो, कहीं बीच में आप छोड़कर भाग जाओ। तो यहां पर मैं छोटी छोटी चीजें क्या बता रहा हूं, जब भी अपने पास ऐसा है ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी या बी टेक्स 10 डेज लेस देन ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक या बी किसी काम को करने में ए से 10 दिन कम, क्योंकि कुछ बच्चों को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आती, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो कम या अधिक जब भी नाम आ जाए मैथ्स में, वो हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो यहां पर मैंने डिफरेंस तो करके लिखा है, लेकिन रियल में लैंग्वेज क्या आएगी, रियल में लैंग्वेज ये आएगी कि ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक, ए टेक्स 10 डेज मोर देन बी। तो अपने पास कम या अधिक, मोर या लेस नाम आए, वो दो चीजों का अंतर होगा। तो
तो यहां से मुझे बताओ, यहां से एफिशिएंसी का रेशियो ये है, तो टाइम का रेशियो अपने पास कितना होगा 3:2। तो देखिए कम या अधिक अंतर होगा, एग्जांपल देकर भी समझा दिया मैंने आपको, कम या अधिक पर ही 4 बार मैंने रिपीट कर दी चीजें, और उसके बाद भी कुछ बच्चे नहीं समझ पाते कि सर कम या अधिक समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं बोलता हूं, मैंने वापस देखा कल का वीडियो तो लगा कि यार ये चीजें तो बिना मतलब की मैंने बहुत बार एक्सप्लेन कर दी, कुछ चीजें इसमें टाइम ज्यादा ही गया। तो मैं मेरी तरफ से ही 1-2 बार 2-3 बार बता रहा हूं, फिर भी कोई बच्चा नहीं पकड़ पाए उस चीज को, इससे भी मतलब 5th स्टैंडर्ड से भी कम स्टैंडर्ड का अगर मैथ्स है तो 5-6 बार देखकर इसको करने की कोशिश करना। तो यहां पर मुझे बताओ अंतर कितनी, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको नीचे डिफरेंस दिया हुआ है, तो डिफरेंस के नीचे रेशियो का डिफरेंस कितने का है 1 का, और ए का अगर पूछा है तो इंटू कर दो आप लोग 3 से, और बी का अगर पूछा है तो डिफरेंस के नीचे डिफरेंस जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको नीचे इंटू कर दीजिए 2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 20 दिन, और ये जो अपने पास आ जाएगा ये कितने दिन आ जाएगा 30 दिन। उम्मीद है अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास यहां पर 2:3 है। ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, और ए और बी मिलकर दोनों मिलकर इस काम को 12 डेज में अगर करें तो बताओ ए कितने दिन में करेगा और बी बताइए कितने दिन में करेगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो अगर 2:3 है तो मुझे बताइए टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास यहाँ पर 3:2 हो जाएगा, बोलिए बिल्कुल याद है क्या। इतनी देर में बच्चों को एक चीज, सोना गोयल को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा एक कहां से आया, ये टाइम का अंतर यहां पर अपने पास अंतर दिया हुआ है 10, और अनुपात का अंतर जो दिया हुआ है उसके नीचे वही, अनुपात का अंतर 3 और 2 में अंतर कितने का है, अनुपात के अंतर 1 का है, और अपने पास यहां पर डिफरेंस 10 का है, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 3 का मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा, ये हम लोगों से पूछा है। इतनी देर में आप लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, बच्चे के याद हो जाता है कि सर ए के नीचे ए की वैल्यू देखना, 30 के नीचे हमने ए की वैल्यू और इंटू हमेशा उससे करते हैं जो पूछा गया है, बी का दिया हुआ था तो बी के नीचे हमने बी का लिखा 2, और ए का पूछा था तो इंटू कर दिया 3 से, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखा हम लोगों ने नीचे, और इंटू हमेशा उससे किया जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए के नीचे ए का इंटू 2 से, बी के नीचे बी का 20 के नीचे 2, अपने पास डिफरेंस के नीचे यहां पर डिफरेंस लिख दिया 10 डिफरेंस है, और यहां पर डिफरेंस कितने का है 1 का, ध्यान रखना इसी से बच्चे याद कर लेते हैं, और उसके बाद अपने पास यहां पर टोटल के नीचे अपने पास टोटल आता है 5, ए का पूछ रहे हैं तो इंटू कर देंगे 3 से, और बी का पूछ रहे हैं तो टोटल के नीचे टोटल 5 गुना कर देंगे 2 से, ऐसा कुछ बच्चों ने किया है और करते ही ये गलत हो जाएगा, याद रखना। ए के नीचे ए का ठीक है, बी के नीचे बी का ठीक है, लेकिन डिफरेंस के नीचे डिफरेंस ठीक है। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में टोटल के नीचे टोटल कभी नहीं लिख सकते, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को याद रखना। क्यों नहीं रख सकते आप खुद सोचिए, क्यों नहीं रख सकते आप खुद सोचिए। ए अगर एक काम 3 दिन में कर रहा है और बी एक काम अगर 2 दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 3 दिन में और बी 2 दिन में अगर कर रहा है, तो क्या दोनों मिलकर, ए किसी काम को 3 दिन में और बी मिलकर 2 दिन में, तो दोनों मिलकर 5 दिन लेंगे या 2 से कम टाइम लेंगे, सोचिए आप लोग। ए किसी काम को 3 दिन में, कुछ बच्चों ने क्या किया है ऐसे आंसर दे रहे हैं और ऐसा आंसर कर लिया है, उनको मैं समझाना चाह रहा हूं ए के नीचे ए का ठीक है, बी के नीचे बी का ठीक है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस ठीक है, लेकिन टोटल के नीचे टोटल आप लोग नहीं लिख सकते। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में ये 5 लिखना ही गलत है। अब बात है कि सर ये लिखना क्यों गलत है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ए 3 दिन में ले और बी 2 दिन में करे काम, ए अकेला 3 दिन में, बी अकेला 2 दिन में, दोनों को मिलाऊं तो क्या 5 दिन में करेंगे क्या, नहीं, दोनों को मिला दोगे तो 2 से कम टाइम लेंगे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो यहां पर जैसे ही ये क्वेश्चन आता है तो इसको इस टाइप से नहीं करके फिर हम लोग कैसे करते हैं, तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका होता है, ए किसी काम को अगर एक्स डेज में करे, ये फॉर्मूला मैंने परसों की क्लास में समझाया था, अगर आपने वो क्लास देख ली है तो, और बी वाई डेज में करे, तो दो लोगों का मिलाकर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अगर 3 लोग हो, मान लो ये तो 2 लोग थे, 3 लोग अगर हों, ए किसी काम को एक्स डेज में, बी इस काम को वाई डेज में और सी इस काम को जेड डेज में, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो एक्स इंटू वाई इंटू जेड अपॉन नीचे ऊपर की तरफ अगर 2-2 है तो नीचे 1-1 आएगा,
तीन है तो नीचे दो दो आएगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। इस प्रकार से अपने पास फॉर्मूला बनेगा, ध्यान रखना। ये अपने पास परसों की क्लास में मैंने ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया था कि जब भी दो लोग मिलकर अगर काम करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है, और x यहाँ पर a का टाइम है और y यहाँ पर b का टाइम है। ध्यान रखना आप लोग, x यहाँ पर किसका टाइम है, a का, और y यहाँ पर किसका टाइम है, b का। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस चीज को मान लेंगे, इसकी रियल वैल्यू मान लेंगे 3x, a का टाइम 3x मान लेता हूं, और b का टाइम कितना मान लेता हूं, b का टाइम 2x मान लेता हूं, और यहां से x इंटू वाई, दोनों का मिलाकर का फॉर्मूला। x का मान ये है, जो a का मान होता है उसको x बोल रहे हैं, जो b का मान होता है उसको ये x इंटू वाई अपॉन x प्लस वाई, दोनों को जोड़ोगे तो 5x बराबर, दोनों का मिलाकर टाइम आ गया 12। x से x कट जाएगा, 6/5x बराबर, यदि अपने पास 12 है तो x का जो मान अपने पास आ गया है, इंटू करेंगे 5 से, डिवाइड करेंगे 6 से तो 10 आ जाएगा। याद रखना ये अपने पास आंसर है नहीं है, तो x का मान आया है, x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 30 डेज, और x का मान यहां पुट करोगे तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 20 दिन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ ना बोलो कि एकदम ठीक है क्या। यहां पर तो जब भी अपने पास मिलाकर का फॉर्मूला है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। मैं एक बार फिर समझाता हूं जिस बच्चे के नहीं समझ में आया। दो लोग मिलकर जैसे ही काम करते हैं तो उनका फॉर्मूला होता है x इंटू वाई, और x किसका मान है, a का जो टाइम हो रहा है उसको x बोल रहे हैं, b के टाइम को हम लोग y बोल रहे हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है x और y का मान। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां पर a का टाइम मैंने 3x मान लिया, b का टाइम मैंने 2x मान लिया, x इंटू वाई अपॉन अपने पास x प्लस वाई बराबर 12 है। सोल्व करके x का मान निकाल लिया, मिलाकर का फॉर्मूला लगाया, और मिलाकर बराबर में 12 दिन दिया हुआ है, x का मान 10 आया, यहां पुट कर दिया, यहां पुट कर दिया, तो ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे सभी लोग। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। यदि हम लोग यहां पर डिफरेंस वाले क्वेश्चन को छोड़ दें, कौन से क्वेश्चन को छोड़ दें, डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन होगा वो हमेशा ऐसे ही करना पड़ेगा। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया, देखिए सीखने की कोशिश करना। पहला पॉइंट मैंने आपको क्लास में सिखाने की कोशिश की कि किसी भी क्वेश्चन को एलसीएम वाले मेथड से, एलसीएम कॉन्सेप्ट क्या होता है वो आपके दिमाग में मैंने घुसाने की कोशिश की। कुछ चीजें क्वेश्चन करते टाइम, कुछ 4-5 चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। टाइम एंड वर्क का जब क्वेश्चन करना होता है ना, तो 4-5 चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। पहला एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए एलसीएम, जो मैंने आपके दिमाग में कल और परसों की क्लास से घुसा दिया था कि ये एक कॉन्सेप्ट है ऐसे भी, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि लगाना क्या है तब तो दिमाग से बाहर निकालोगे क्या। पहले दिमाग के अंदर डालेंगे फिर उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, अगर हम लोग डिफरेंस वाले क्वेश्चन को छोड़ दें, उसके अलावा जब भी अपने पास क्वेश्चन आए तो हम लोग क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए। पहला क्वेश्चन मैं एक बार फिर समझाऊंगा आपको, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, और ए किसी काम को अगर 30 दिन में करे तो बताइए 20 काम को कितने दिन में फिनिश करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। पहला मैं आपको बता चुका हूं एलसीएम वाला मेथड। दूसरा, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन पर काम कर रहे हैं कि कभी भी काम करने की एफिशिएंसी अगर दी भी हो तो बताओ उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, आंसर तो आपको पता है 20 आएगा। हम लोग एफिशिएंसी अगर कभी भी दी हुई है, इनकी क्षमता ही तो है, ये इसकी क्षमता 2 है, इसकी क्षमता 3 है, और एक किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो इसको टाइम वगैरह में नहीं बदलते, ऐसे टाइम में ऐसे नहीं बदलते। हम लोग क्या करते हैं, एफिशिएंसी का रेशियो 2:3 है, तो ये मान लेते हैं ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है और ये एक दिन में 3। अगर ए ने एक दिन में 2 मटके फोड़े तो बताओ 30 दिन में कितने मटके फोड़ेगा। तो आप कहोगे सर 30 दिन में 60 मटके फोड़ेगा, और बी को फोड़ने पड़ जाए ये सारे 60 मटके, एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है तो 60 मटके फोड़ने के लिए क्या 20 दिन ले लेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो जब भी आपके पास एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन आता है, डिफरेंस वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही आप कर लेना, वो आसान है। बाकी क्वेश्चन में डिफरेंस के अलावा ए का देकर बी का पूछे, बी का देकर ए का पूछे, टोटल पूछे, तो आप लोग हमेशा और हमेशा मटका फोड़ने वाला मेथड लगाओगे। टाइम एंड वर्क का दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखना। सर क्या समझा रहे हो, एक बार फिर से समझाओ
देखो घबराने की जरूरत आपको है नहीं, हर चीज मैं आपकी क्लियर करवाते हुए चलूंगा। ए व बी के काम करने की एफिशिएंसी का जो रेशियो है वो अपने पास 2:3 है, और बी किसी काम को 20 डेज में करे, तो बताइए ए इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो हम लोग इसको टाइम में बदलने के बजाय दिमाग में ये सोचेंगे, ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है। बी एक दिन में अगर 3 मटके फोड़ रहा है तो मुझे एक बात बताओ, 20 दिन में कितने मटके फोड़ेगा। विशाल के लिए अब मैं रिपीट कर रहा हूं, विशाल एक दिन में आप मान लो 3 रोटियां खाते हो, तो 20 दिन में कितनी रोटियां खाओगे, सोचो भाई। आप एक दिन में 3 रोटियां खाते हो, तो 20 दिन में आपके घर पर इतनी रोटियां हैं कि आप 20 दिन खा सकते हो, तो क्या 60 रोटियां हैं क्या। आपका छोटा भाई एक दिन में 2 ही रोटियां खा रहा है, तो मुझे बताओ उसके लिए वो 60 रोटियां कितने दिन चलेंगी, ऐसे आप सोच सकते हो। तो एक दिन में ये अगर 3 मटके फोड़ रहा है, तो बताओ 20 दिन में कितने मटके फोड़ देगा, 60। तो बताइए ए के लिए अपने पास डिवाइड कर दोगे 2 से, क्योंकि एक दिन में तो 2 ही मटके फोड़ रहा है, तो ए को ये 60 मटके फोड़ने के लिए क्या 30 दिन लग जाएंगे। हाँ और ना बताओ, क्या आप समझ पाए हो क्या। डिफरेंस वाला क्वेश्चन आप लोग छोड़ दीजिए, डिफरेंस वाला ऐसे ही करना पड़ेगा। बाकी जैसे सम वाला क्वेश्चन आए तो यहीं से आप लोग क्वेश्चन में घुमा दोगे, यहीं से। मुझे बताओ, ये रेशियो एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, अपने पास यही काम करना है। ये एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है, ये एक दिन में 3 मटके फोड़ रहा है। ए ने 2 फोड़े, बी ने 3 फोड़े, तो क्या दोनों मिलकर 5 मटके फोड़ेंगे क्या। एक दिन में 5 और 12 दिन तक फोड़ते रहे, एक दिन में 5। अब उसके लिए विशाल सिंगल के लिए, विशाल भाई आप खा रहे हो 3 रोटियां, आपका भाई खा रहा है 2, तो दोनों मिलकर के एक दिन में 5 खाओगे क्या, और आप लोग 12 दिन खाते रहे। एक दिन में 3, दूसरे ने उसी दिन 2 रोटियां खाई, तो डेली 5 रोटियां आपने खाई और 12 दिन तक आप खाते रहे। तो मुझे बताइए, क्या आपके घर पर इसका मतलब 60 रोटियां थी क्या। ए अगर पूछा है तो डिवाइड कर देंगे 2 से। बी का अगर टाइम पूछे कि अकेला कितने दिन में खाएगा, तो ये लो विशाल सिंगल आप रोटियां खाने वाला कर लो, मटका फोड़ने वाला अगर आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है तो रोटी खाने वाला कर लो, ये अपने पास और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या। टोटल वर्क है 60 यहां पर भाई। देखिए मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब बार बार काम में आएंगे। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हो तो फिर आपके कोई ज्यादा प्रॉब्लम आती है नहीं कि चीजें, अच्छा ये तरीके होते हैं, वो अगर सीखोगे तो फिर कोई दिक्कत होगी नहीं। ए व बी के काम करने का अपने पास तरीका जो होगा, ए व बी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास 2:3 है, तो अपने पास यहाँ पर या 5:3 है। मुझे बताइए ए और बी दोनों मिलकर इस काम को अगर 15 दिन में करें, तो यहाँ पर बताओ ए कितने दिन में फिनिश करेगा और बी कितने दिन में फिनिश करेगा। चलिए सोल्व कीजिए, बिना पेन चलाए सोल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो अगर 5:3 है, तो इनके अपने टाइम में नहीं बदलना। ये 5 मटके फोड़ रहा है, ये 3 मटके फोड़ रहा है, दोनों मिलकर कितने फोड़ेंगे, 8। तो 15 दिन में कितने फोड़ देंगे, 120। एक दिन में 8 मटके, तो 15 दिन में 120, ये टोटल वर्क आता है 120। यहाँ पर ए को करना पड़े टोटल वर्क, तो डिवाइड कर दो 5 से, तो अपने पास होगा 24। और बी अकेले को करना पड़े 120 मटके फोड़ने पड़े, तो 40 दिन। क्या बिना पेन चलाए आपका आंसर 24 दिन और 40 दिन। क्या सब बच्चों ने सोल्व कर लिया था क्या, हाँ और ना बताइए सभी लोग। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या।
देखो ये चीजें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, ये चीजें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यहां पर अपने पास जैसे ही क्वेश्चन आएगा ए बी सी के काम करने के एफिशिएंसी का रेशियो 2:3:5 है, और यदि तीनों मिलकर इस काम को फिनिश करते हैं, ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को अगर फिनिश करें, मान लीजिए अपने पास 12 डेज में, तो बताओ ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछ सकता है कि बताओ ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, बी प्लस सी कितने दिन में करेगा, सी प्लस ए, कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकता है। एक बार बोर्ड पर ध्यान देना, अगर इस क्वेश्चन को आपको बेसिक से करवाना अगर है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी का रेशियो। एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन करवाओ, अभी ये क्वेश्चन नहीं है तो क्या है भाई, एक कह रहा है क्वेश्चन करवाओ, ये क्या है फिर, क्वेश्चन नहीं तो है ये, इसको और क्या बोलोगे आप, इसको क्या आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बोलोगे क्या, कि सर ये तो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, आप अब क्वेश्चन करवाना शुरू करो। तो एफिशिएंसी का रेशियो 2:3:5 है, तो मुझे एक बात बताइए, टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास इसको छोड़ के बाकी को इंटू कर दो तो ये अपने पास 15 है, ये अपने पास इसको छोड़ के बाकी को इंटू कर दो तो ये अपने पास 10 है, इसको छोड़ के बाकी को इंटू कर दो तो ये अपने पास कितना है, 6 है। यहां पर फ्लेमिंग के एक बच्चा कह रहा है टूटे हाथ का नियम हो सकता है सर, तो अभी ये क्वेश्चन ही है मेरे भाई, आप इतना तो समझो यार, आपने 12वीं क्लास कर ली होगी कि क्या क्वेश्चन होता है क्या क्वेश्चन नहीं होता, इन दोनों में तो डिफरेंस समझ सकते हो भाई। देखिए इससे क्या होता है, ध्यान से समझना, आप पर्टिकुलर एक सुबह सुबह मैंने आते ही कहा कि मैं कुछ चीजें पहले पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ऑनलाइन की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर नॉर्मली तो होता क्या है कि ऑनलाइन में आपने एडमिशन लिया, उसके बाद कोर्स खिंचवाना शुरू किया, अब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है फिर से देख लेना 10 बार, फिर बच्चे की जिम्मेदारी हो जाती है। यहां पर मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, और ये देखिए सुबह सुबह मैंने आते ही कहा कि हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो कॉन्सेप्ट समझते हैं, उन्हीं उन्हीं क्वेश्चन से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि कहीं काम में आए तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ पाओ। लेकिन फिर भी एक दो बच्चे ऐसे हैं जो लगातार लिख रहे हैं सर पहले का 24 बता दो, पहले का 34 बता दो, मैं बोल चुका हूं कि भाई एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन उनका लगातार कमेंट आ रहा है, तो फिर उससे मेरे दिमाग में क्या सिग्नल जाता है कि यार ये बच्चा सुनता तो है नहीं, तो वो क्वेश्चन पूछता है तो मैं उसको भी छोड़ देता हूं फिर, कि ये सुनता तो है नहीं, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछता रहता है, कॉपी पेस्ट मारता ही मारता रहेगा, एक नाम मैं पढ़ता हूं उसका कि कौन कर रहा है कमेंट, फिर उसको इग्नोर करने के अलावा मेरे पास दूसरा इलाज होता है ही नहीं। जैसे अब राकेश को सुबह से मैंने 4 क्वेश्चन समझाए हैं, आज की क्लास में मैंने ओनली 4 क्वेश्चन समझाए हैं, कितने मिनट में, 45 मिनट में, 45 मिनट में ओनली और ओनली मैंने, क्योंकि मैं आपको फटाफट इसलिए बताता हूं ताकि ये चीजें मुझे बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, ए की एफिशिएंसी देकर बी की, बी की एफिशिएंसी देकर ए की, ये अपने पास यहां पर डिफरेंस दे दे और सम दे दे, ओनली इतना मैंने 4 क्वेश्चन बताए 45 मिनट में। अब उसको लगता है कि सर थोड़ा और स्लो पढ़ाओ, अब बताओ, तो ध्यान से समझना, यहां पर सीखने की कोशिश करना। तो मुझे एक बात बताइए, हम लोग क्या करते हैं, ये अपने पास मानते हैं 15x, ये अपने पास मानते हैं 10x, ये अपने पास मानते हैं 6x। यहां पर जब भी तीन लोगों का जो फॉर्मूला होता है, तीन लोगों का जो फॉर्मूला होगा वो होगा x इंटू वाई इंटू जेड, तीनों का मिलाकर अगर टाइम दिया हुआ है तो फिर नीचे आएंगे दो दो लोग, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये चीज आपको एक बार ध्यान रखनी है। तो एक्स कौन होता है, जो ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू 15 है, तो यहां पर 15x इंटू 10x इंटू 6x अपॉन 15 इंटू 10 आप लोग करोगे 15x इंटू 10x प्लस 10x इंटू 60x 6x प्लस अपने पास 6x इंटू 5x 15x
और बराबर इसके जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 12 डेज। यहां से सोल्व करके x का मान आप लोग निकालोगे, और जब x का मान आप लोग निकालते हो तो ये जो अपने पास होगा इसकी वैल्यू आएगी, उनको यहां रखना तो a b c के मान आ जाएंगे। फिर a b चाहिए तो फिर उनको मिलाना पड़ेगा। जिस बच्चे को ये चीजें इस टाइप से करोगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मैंने आज की क्लास में सुबह 7 बजे से जब से आया हूं तब मैंने आपको बताने की कोशिश सिर्फ एक ही बात समझा रहा हूं। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको कि इसमें हमेशा और हमेशा आप लोग मटका फोड़ने वाला मेथड लगा लिया करो। ये याद रखिए, ये कितने मटके फोड़ रहे हैं 2, ये कितने फोड़ रहे हैं 3, और ये कितने फोड़ रहे हैं 5। तो मुझे बताइए क्या एक दिन में 10 मटके फोड़ रहे हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक दिन में ये 10 मटके फोड़ रहे हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो अब आप कहोगे कि बिल्कुल सर, 2, 3 और 5, तो एक दिन में अगर 10 मटके फोड़ रहे हैं तो फिर 12 दिन में कितने फोड़ेंगे? 120। और एक का पूछा है तो डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, क्योंकि वो एक दिन में 2 मटके फोड़ रहा है और टोटल 120 मटके फोड़ने अगर पड़ जाए तो 120 में 2 का भाग दे दो। यहां पर 120 को डिवाइड करते हैं अगर हम लोग 3 से, ये लीजिए 120 को डिवाइड करते हैं हम लोग 5 से, तो अपने पास सी का टाइम आ जाता है। ए प्लस बी का अगर पूछे तो 12 गुना 10 120, यहां पर डिवाइड कर देंगे हम लोग 5 से, क्योंकि ए और बी की एफिशिएंसी 5 है। 120 को डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग 8 से, तो क्योंकि बी और सी की एफिशिएंसी 8 है। 120 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 7 से, क्योंकि ये इसकी एफिशिएंसी है। तो डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि एग्जाम में जब आप लोग प्री में बैठे रहेंगे तो बिना पेन चलाए भी हम लोगों को 25 में से 5-6 क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे। तो क्या ऐसा क्वेश्चन कोई भी एक पूछेगा? ये सारे के सारे नहीं पूछता। तो हम लोग मटका फोड़ने वाला मेथड कैसे लगाते हैं, हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो सबसे पहले हम लोगों ने एक चीज तो आप लोगों के लिए क्लियर की है कि जब तक कोई चीज दिमाग में रहेगी ही नहीं तब तक तो करोगे ही क्या आप लोग। इसलिए सबसे पहले एक बात तो मैंने आपके दिमाग में घुसाने की कोशिश की कि भाई एक कॉन्सेप्ट होता है अपने पास, कौन सा? वो कॉन्सेप्ट होता है अपने पास एलसीएम वाला सबसे पहले। और जब एफिशिएंसी अगर अपने पास आ जाए तो उस क्वेश्चन में हम लोग ये वाला मेथड लगाते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मटका फोड़ने वाला मेथड हम लोगों ने क्या लगा दिया है? उम्मीद करता हूं इस बात को आप अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। सुबह सुबह मुझे एक बस ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रख डालना था कि मटका फोड़ने वाला मेथड एक कॉन्सेप्ट होता है। जब भी एफिशिएंसी का अपने पास नाम आएगा, साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता रहूंगा। जब भी एफिशिएंसी का अपने पास नाम आएगा तो हम लोग बहुत बार मटका फोड़ने वाला मेथड अपने दिमाग में रखेंगे, याद रखना। अब आपके जो डाउट्स हैं कुछ बच्चों के, वो हम लोग बात करेंगे उनके बारे में। तो आप लोग मुझे बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है इस चीज पर। सबसे पहले आइए हम लोग कोशिश करते हैं सीखने की। देखिए, ये यहां पर आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर मैं आपको समझा रहा हूं 24 आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। मैं पहले 24 बताता हूं, फिर 34 बताता हूं, उसके बाद हो तो बाद में लिखना, स्क्रीन पर मैं आपसे पूछ लूंगा। पहले मैं आपको 24 बताऊंगा, फिर 34 बताऊंगा, उसके बाद स्क्रीन पर बाद में लिखना। अभी लिख लोगे तो भी मैं नहीं देखूंगा, अभी तो ये दोनों क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखना, हम लोग अपनी तरफ से जो यहाँ पर नोट्स जैसे सेट कर रहे हैं तो 4 चीजें हम लोग सोचकर चलते हैं। पहली बात, बच्चे को बेसिक कॉन्सेप्ट तो सिखाए, बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स तो सिखाई सिखाई जाए। दूसरी, अगर क्वेश्चंस उस चैप्टर के बड़े कैलकुलेशन, लेंदी कैलकुलेशन के आ रहे हैं तो लेंदी कैलकुलेशन भी उनको बताई जाए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े वहां पर। तो कैलकुलेशन अपने पास यहाँ पर
कुछ क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशन होती है वो, तीसरा हम लोग सोचकर चलते हैं कि सारे के सारे टाइप कवर हो जाए, कि कोई भी क्वेश्चन आए, कोई नया टाइप बने तो भी वो उनको मिक्स करके ही बने, तो बच्चा इनको 4-5 बार कर लेगा तो उन क्वेश्चंस को भी कर पाएगा। और चौथा, कुछ क्वेश्चंस कभी कभार लैंग्वेज जो होती है ना वो अपने पास कंफ्यूजिंग आ जाती है, और ये आएगी आएगी चाहे कुछ भी कर लेना, प्री या मेंस का एग्जाम दोगे तो एक दो क्वेश्चन में ऐसा आता ही आता है। ये क्वेश्चन एसएससी का आया हुआ है, वहीं से टिप कर मैंने लिखा है खुद की तरफ से, ना तो लैंग्वेज चेंज की है ना ही हम लोगों ने संख्या चेंज की है। अब आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए यहां पर मुझे एक बात बताइए सब लोग, x किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, y उसके तिगुने काम को 8 दिन में कर सकता है, और z उसके 5 गुना काम को 12 दिन में, यदि वे प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो। ये अपने पास दिया हुआ है कि यदि वो प्रतिदिन 6 घंटे काम करें, यानी 3 दिन में कर सकता है यदि 6 घंटे काम करे, 8 दिन में कर सकता है यदि 6 घंटे काम करे, 12 दिन में कर सकता है यदि वो 6 घंटे काम करे। तो ये चीज यहां पर है, प्रतिदिन वो लोग जो काम कर रहे हैं वो 6 घंटे काम कर रहे हैं। तो इसने हम लोगों से कहा है कि बताओ तीनों मिलकर इस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ऐसा पूछा गया है। तो बताओ ए एक्स किसी काम को 3 दिन में फिनिश करे, ध्यान से सुनना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बार बार फिर कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ लैंग्वेज जो आएंगी वो कंफ्यूजिंग जो लैंग्वेज अपने पास आती हैं, उसको आप लोग अगर आपके दिमाग में दो तरीके बन, देखिए कुछ बच्चे बड़े बड़े कमेंट करते ही जा रहे हैं, एक दो को तो मैंने कमेंट कर दिया, जो भी बच्चा एक के बाद दूसरा कमेंट करेगा वो मतलब कमेंट नहीं कर पाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। आंसर दो, उससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो बात करो, नहीं तो दूसरे कमेंट ये बता दो वो बता दो, क्योंकि कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना वो मेरा काम है। उसमें भी अगर आप लोग चिंता करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा बताओ, क्योंकि मैं पहले आपको बेसिक तरीका, फिर दूसरा तरीका है तो दूसरा, तीसरा है तो तीसरा, जब आप लोग ही इस चीज की चिंता करना शुरू कर दोगे तो फिर मैं इधर से क्या करूंगा, कोई काम तो मेरे लिए भी छोड़ो, आप सारी चिंता आप लोग भी कर लोगे, है ना। तो इसलिए जो भी बच्चा बार बार कमेंट करेगा, एक दो बार से ज्यादा जैसे ही कमेंट करेगा, मैं उसको अब वो कमेंट फिर कर नहीं पाएगा, ध्यान रखना वो फिर बाद में नहीं कर पाएगा, यही अपना ये है। ध्यान से सुनना आप लोग, एक्स किसी काम को 3 दिन में, तो आपके दिमाग में अगर दो कॉन्सेप्ट बन रहे हैं तो आप लोग दोनों को याद रखना है। तीन कॉन्सेप्ट अगर बन रहे हैं तो दो तरीके से, जैसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है, आपको लग रहा है यार इसमें तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो दोनों से क्वेश्चन करके देख लो, वहां पर एग्जामिनर को कुछ भला बुरा कहने के बजाय दोनों तरीके से आप क्वेश्चन कीजिए, दोनों से। तो देखिए यहां पर x किसी काम को, दोनों में से एक से आंसर आएगा, तो यहां पर x किसी काम को 3 दिन में कर सकता है यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करे तो x किसी काम को कितनी देर में करेगा, मुझे बताइए, क्या 18 आवर्स में फिनिश करेगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। y 3 गुना काम को, y जो है वो 3 गुना काम को कितने दिन में, 8 दिन में, यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करे तो, यानी कि यहां पर 48 आवर्स है, ये लीजिए, लेकिन 3 गुना काम है। और जेड इससे 5 गुना काम को, जेड जो है इससे 5 गुना काम को 12 दिन में, 12 दिन में यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करे तो 12 गुना 6 कितना हो जाएगा, 72 आवर्स में ये फिनिश कर पाएगा, ये लीजिए। एक किसी काम को, देखिए कल की क्लास में मैंने बताया था कोई भी व्यक्ति अगर 2/3 काम कर रहा है मान लो 6 दिन में, तो ये इधर जाकर पलट जाता है, ये टोटल काम कितने दिन में करेगा, 6 का इंटू करेंगे 3 से और डिवाइड करेंगे 2 से। आज इसने लिखा कि y किसी काम का 3 गुना यानी 3/1, 3 गुना काम 48 घंटे में अगर कंप्लीट कर रहा है, तो मुझे बताइए y कंप्लीट काम कितनी देर में करेगा, 48 में 30 का भाग दे दोगे तो क्या 16 आवर्स आ जाएगा, 3 का भाग 1 से गुना 3 से डिवाइड। तो यहां पर मुझे बताइए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या कि x किसी काम को 18 आवर्स में, बिल्कुल ठीक है। जो y है 3 का भाग दोगे तो y इस काम को 16 आवर्स में फिनिश कर सकता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और इसका 5 का अगर भाग दोगे तो z इस काम को 72 अपॉन अपने पास यहां पर 5 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है। ये 18, 16 और 72/5 कहां से आया, इतनी बात एक बार बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या यहां पर।
हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो? क्या पहली बात, आप डेली 3 दिन काम करो, डेली सिर्फ 6 घंटे, तो 3 का 6 से इंटू कर दोगे तो अपने पास 18 आ जाएगा। यहाँ 8 का 6 से गुना करोगे 48, 12 का 6 से गुना किया, मैंने आवर्स में बदल लिया है। यहाँ पर रिपीट कर रहा हूं आशीष आपके लिए, एक दिन में 3 दिन में काम कर रहा है और एक दिन 6 घंटे, तो 6 गुना 3 अपने पास 18 है। वाई उसी काम को 8 दिन में, तो 8 गुना 6, 6 घंटे काम डेली करे तो 48, लेकिन 3 गुना काम है। और जेड इस काम को 5 गुना काम को 12 दिन में, तो 12 गुना 6 72, 5 से यहां भाग दे दिया 72/5, 3 का यहां भाग दोगे 16, और इसमें तो भाग देने की जरूरत है नहीं। पहला काम अपने पास यहाँ पर काफी दिन से समझाते हुए आ रहा हूं, पहला काम होगा एलसीएम, जो आ जाएगा 72 का डबल 144, तो 18 से कितनी बार भाग जाएगा, तो 18 से जाएगा 8 बार, 16 से कितनी बार जाएगा 9 बार, और इससे कितनी बार जाएगा 10 बार। इसको डिवाइड करोगे तो 10, तो सभी अपने पास यहाँ पर 27 है, तो अपने पास 144 में 27 का भाग दोगे तो अपने पास 9 से कट गया ऊपर वाला, अपने पास कितनी बार 16 बार, और नीचे वाला 9 से कट गया 3 बार, तो 5 से ही 1/3 घंटे, तो 5 घंटे तो कंप्लीट है। और इसको आवर्स में अगर बदलते हो, 5 घंटे कंप्लीट है, 1/3 को आवर्स में अगर मिनट में बदलते हो तो 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, 3 गुना अपने पास 20, तो आंसर जो आ जाएगा अपने पास वो आ जाएगा 5 घंटे 20 मिनट, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर अपने पास होगा सी। कोई बच्चा अगर चाहता है कि सर मैं तो क्वेश्चन इस टाइप से करना चाह रहा हूं कि यहां पर डेज में ही करना चाह रहा हूं, एक्स किसी काम को 3 दिन में, वाई किसी काम के 3 गुना को 8 दिन में, और जेड 5 गुना काम को 12 दिन में, तो मुझे एक बात बताओ, एक्स कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर 3 दिन में। वाई कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर 8/3 दिन में। और जेड कितने दिन में करेगा, तो आप लोग सभी लोग कहेंगे सर 12/5 डेज में। मुझे एक बात बताओ सब बच्चे मिलकर, कि क्या आप लोग यहां से तीनों का मिलाकर, क्योंकि मैं इन चीजों की तो आपको प्रैक्टिस करवा चुका हूं, अगर आपको याद हो तो, तीनों को मिलाकर अपने पास टाइम, चाहे फ्रैक्शन में टाइम आए चाहे कितना भी टाइम आए, तीनों को कितना टाइम लगेगा, क्या वो निकाल लोगे क्या? और वो याद रखना डेज में आएगा, लेकिन वो किस में आएगा, यहां से देखिए मुझे बताओ, 3, 8/3 और 12/5 अगर है, तो ये काम क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे कि ये बताइए? तो यहां से आप कहोगे सर ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, ऐसे तो एलसीएम 48 24 ले लीजिए और उसके बाद सोल्व कर लो, लेकिन वो डेज में आएगा और हमें आंसर चाहिए कितना, आवर्स में चाहिए। तो डेली कितने घंटे काम कर रहे हैं उससे इंटू कर देना, जो भी यहां पर आंसर आए उसको इंटू कर देना आप लोग 6 से, तो आंसर अपना आवर्स में आ जाएगा। सर 6 से इंटू क्यों करें हम लोग? 6 से इंटू इसलिए करना है, मान लो आप एक काम को 2 दिन में करते हो और डेली काम कर रहे हो 6 घंटे, एक काम को आपने 2 दिन में किया और डेली 6 घंटे काम कर रहे थे, तो बताओ कितने आवर्स में कंप्लीट हुआ? तो 1-2 दिन लगे और डेली सिर्फ 6 घंटे, तो 6 को 2 से गुना, तो आप मल्टीप्लाई कर देना। यहां पर जैसे एक बच्चे ने बताया कि सर डे जाएगा 24/27, और इसको इंटू करेंगे हम लोग 6 से, तो ये लीजिए अपने पास 3 से कट गया 2 बार, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 8 बार, तो वही आंसर 16/3 आना है। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। जो जो बच्चे फंसे बोलिए, अब तो आप लोग समझ पाए हैं क्या? दूसरा एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है 34, ये करते हैं, उसके बाद कोई डाउट होगा तो फिर पूछता हूं मैं आपसे। A can do a certain work in 15 days and B is 25% more efficient than A। ध्यान से सुनना, A किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है कि A 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है, ध्यान से सुनना, एंड B is 15%, 25% अधिक कुशल है B A से। A अगर 25% अधिक, तो A का अगर 100 मानोगे तो B 25% अधिक यानी 125 होगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां से एफिशिएंसी का रेशियो में बनाऊं तो 25 से कट गया 4 बार और 25 से कट गया 5 बार, तो क्या आप लोग मुझे बताओ बी का टाइम यहां से निकाल सकते हो क्या? ये बात बताना सभी लोग। 34 जिस भी बच्चे ने पूछा है ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चों ने तो कर लिया है। आप लोग यहां पर
समझिए सभी लोग, मैं ये समझाना चाह रहा हूं ए से 25% अधिक, बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए, तो ए का 100 माना तो 25% अधिक, 100 का 25% 25 ही होगा, तो ये अपने पास 125। बाद में तो हम 1/4 करके 4 से 5 हो गया, परसेंटेज पढ़ने के बाद तो ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। तो ये 4:5। यहां पर अपने पास ए जो है, अब क्या इनके एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है और ए का टाइम दिया हुआ है, तो क्या बी का टाइम निकाल सकते हो? ये बात बताओ, बिना पेन चलाए दिमाग में सोल्व कर सकते हो क्या? एफिशिएंसी आते ही सोचना, ये 4 मटके फोड़ रहा है, ये 5, एक दिन में 4 तो 15 दिन में कितने फोड़ देगा? 60। एक दिन में 4 तो 15 दिन में 60 मटके फोड़ देगा, और बी को फोड़ने पड़े यानी 5 का भाग दोगे तो बी का टाइम यहां पर आ जाएगा 12 डेज। एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बताओ बी का टाइम 12 डेज कैसे आया? क्या ये सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात तो समझ में आया, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, एलसीएम मुझे बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर एलसीएम जो आ गया है वो अपने पास आ गया 60, तो ये कितना होगा? तो ये अपने पास होगा 4, और ये कितना होगा? तो ये अपने पास होगा 5। ए और बी ने दोनों ने मिलकर, ए और बी ने दोनों ने मिलकर मुझे बताइए ये काम किया 4 दिन तक, बिल्कुल ठीक है, ए और बी ने 4 दिन तक। सी ने शेष काम अकेले 8 दिन में, आगे सी जो है वो शेष काम 8 दिन तक करता रहा, बिल्कुल ठीक है, हर चीज हमें समझ में आएगी। उम्मीद है इतनी बात जितेंद्र सिंह मीणा के लिए मैं रिपीट करता हूं भाई, यहां पर 12 तक मुझे उम्मीद है कि मटका फोड़ने वाला मेथड लगाया आपके समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आज शुरुआत से देखिए जितेंद्र, आज की क्लास अगर 12 नहीं समझ में आया तो, एक दिन में मटके फोड़ रहे हैं 4, तो 15 दिन में कितने फोड़ देगा? 15 गुना 4 अपने पास 60, 5 का भाग दे दिया क्योंकि 5 यहां पर है तो 12 दिन। उसके बाद तो आगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एलसीएम लिया 60, 4 और 5, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी को मैंने लिखा है, बोलिए ठीक है क्या? तो मुझे एक बात बताओ, सब लोग देखकर ध्यान से समझना, ये मटका फोड़ने वाला मेथड से हमने निकाला है, ये बात अगर नहीं समझ में आई तो शुरुआत में आज बहुत स्लो धीरे धीरे 4 ही क्वेश्चन बताए थे 45 मिनट में, वो एक बार जरूर देख कर आना भाई। ये एक दिन में, अब समझने वाली बात यहां से है क्योंकि क्वेश्चन की, एक दिन में ये लोग 9 मटके फोड़ रहे हैं, तो बताओ 4 दिन में क्या अपने पास ये 36 मटके फोड़ देंगे? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल 60 मटके फोड़ने थे, यहां पर टोटल 60 मटके फोड़ने थे, उसमें से 36 तो ए और बी ने फोड़ दिए हैं, तो मुझे बताइए बचे हैं 24 मटके, वो किसने फोड़े होंगे? वो सी ने फोड़े होंगे, कितने दिन में? 8 दिन में। 8 दिन में 24 मटके, इसका मतलब सी की एफिशिएंसी क्या 3 आ गई? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या कि सी की एफिशिएंसी 3 कहां से आई? ये बात बताना, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बी भी लिया, बी 5 मटके फोड़ रहा है भाई, 24 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से, तो 24 में 8 का भाग दोगे तो मुझे बताइए क्या 3 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। अब कह रहा है कि एबीसी मिलकर उस काम को, तो 60 को आप लोग डिवाइड किससे कर दोगे? 4, 5 और 3 से, 9 और 3 12 से अगर डिवाइड कर दोगे तो मुझे बताइए इसका जो आंसर आ गया है वो 5 दिन अपने पास आंसर आ गया है। अब बताओ सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना मुझे बताइए सभी लोग। अब बताओ और कोई क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मुझसे बात करो, मैं उसको आपको समझाता हूं अच्छे से। किसी और क्वेश्चन में भी अगर डाउट है तो पूछिए मुझसे। एक बच्चे को 21 में डाउट है भाई, 21 नंबर ये रहा। ये तो भाई आप कर लो, इसको तो करो यार, फिर तो कोई फायदा नहीं होगा अपने पास। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई फायदा है नहीं ज्यादा पढ़ने का, ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चंस तो मैं आपको पता नहीं कितनी बार समझा चुका हूं। 24/5 होगा, और सी का जो टाइम है वो अपने पास 3.2, पॉइंट हटाओगे एक जीरो, तो अपने पास 16/5 होगा।
एलसीएम अपने पास आ गया, यहाँ पर एलसीएम 48 आ जाएगा अगर आप 21 नंबर कर रहे हैं तो। ये मुझे बताओ 48 में इसमें का भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी मुझे बताइए, क्या 20 आ जाएगी? क्या बिल्कुल आ जाएगी। 12 से 4 बार ये भाग दोगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। और ये अगर डिवाइड करोगे तो 16 से 3 बार इसकी एफिशिएंसी मुझे बताइए, क्या 15 आ गई? बोलिए हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो गया? इन सभी की एफिशिएंसी कितनी है? और ये बच्चा कल से और पूछ रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को। अब ये तो मैं आपको कितनी बार समझा कर आया हूं भाई कि तीनों का अपने पास ये लीजिए, ऐसे तो फिर कहीं कक्षाएं सारे ही क्वेश्चन आप मत करो। एक बच्चे का 19 नंबर प्रॉब्लम है, ये तो कल परसेंटेज मैंने करवा दिया था, 33 एंड 1/3% करवाया था। और ये अपने पास ए और बी मिलकर 25 दिन में, एक को 19 में। देखो आप जो मैं करवा चुका हूं ना उनको करते हो नहीं। और बी इस काम को 1/3 भाग तो 45 दिन में, ये लीजिए। तो ए अकेला 4/15। तो पहला काम एलसीएम जो मुझे बताइए, क्या 25 गुना 9 225 आ गया है? क्या बिल्कुल आ गया है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 9। और इसकी कितनी होगी? 5। तो मुझे बताइए बी की अगर 5 है तो ए की कितनी होगी? 4। तो 225 में आप लोग 4 का भाग दे दो। ये काम इतना नहीं करना, टोटल नहीं करना, काम का 4/15। तो काम का आधा करना है तो आधा, 4/15 करना है तो 4/15, यानी कि टोटल 60 ही पेड़ लगाने हैं उसको तो। और इसको डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग 5 से, तो क्या आंसर मुझे बताइए, बी का टाइम 12 डेज आ जाएगा क्या? अब चीजें तो भाई आपको करनी पड़ेंगी, जो क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं क्लास में उनको आप लोग 8-10 बार करो, फिर जाके इनको करने की शुरुआत करो, तब होंगे ये आपसे। एक बच्चे को देखिए 35, ये आप पढ़ते नहीं हो। दिक्कत क्या है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं, आपको लगा ओहो ये बड़ा लिखा हुआ है ये मैं पूछ लूंगा। 35 से देखिए अजय सैनी साहब 35 के लिए बहुत देर से 35 35 35 35 ही लिखते जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं। इनको तो लगा ओहो ये बड़ा है ये तो मैं पूछ लूंगा। जब आप लोग यहाँ पर ये जो है तो आप लोग आराम से क्वेश्चन कर पाओगे अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान से सुना है तो चीजों को। संदीप 1/4 भाग 4 दिन में, संदीप जो है वो 1/4 भाग 10 दिन में, बिल्कुल ठीक है। कपिल जो है वो अपने पास 40% यानी कि 40/100 15 दिन में। ये अपने पास देव जो है वो 1/3 भाग 13 दिन में। और राजकुमार जो है वो अपने पास यहाँ पर 37.5 का मतलब 37.5/100, ये कितने दिन में? ये अपने पास यहाँ पर 17 दिन में। यहां पर ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब संदीप कितने दिन में करेगा? तो संदीप करेगा 40 दिन में। ये कितने दिन में करेगा? तो ये करेगा 37.5 दिन में। आगे जाकर पलट जाएंगे, आपको याद हो तो ये आगे जाकर पलट जाएगा। तो ये कितने दिन में? 39 दिन में। ये अपने पास 39 डेज में। पॉइंट अगर हटाते हो तो अपने पास 0, 125 से अपने पास 3 बार और 125 से अपने पास 8 बार। ये अगर इंटू करोगे तो अपने पास मुझे बताइए 136/3 का मतलब क्या 41 या 42 45 पॉइंट समथिंग आ जाएगा क्या? 33, ये अपने पास इसका टाइम आ जाएगा। तो इसने पूछा कि सबसे कम कुशल कौन है, जिसको टाइम ज्यादा लग रहा है वही सबसे कम कुशल है। तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या राजकुमार आ जाएगा क्या? अब ये इतने आसान क्वेश्चंस हैं लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं अजय सैनी भाई। इससे आसान क्वेश्चन बताओ क्या होगा? ठीक है निखिल। एक बच्चे ने देखे 24 नंबर पूछा है, एक बच्चा अभी भी 24 पूछ रहा है। 24 करवा तो दिया भाई, महान है वो लोग। 24 को रिपीट करके वापस देख लेना, उसी टाइप से समझाता हुआ मिलूंगा मैं, वापस देख लेना एक बार। एक बच्चा 23 नंबर पूछ रहा है, ए और बी। क्या एक 23 नंबर कल नहीं करवाया है क्या मैंने? शायद 22 और 23 तो मैंने कल करवा दिया था मेरे भाई। ये जो 22 और 23 नंबर क्वेश्चन थे ये तो कल की क्लास में करवाया, आप फिर पूछ रहे हो। परितोष मेहता आप फिर पूछ रहे हो भाई।
आशुतोष मिश्रा 33 नंबर पूछ रहा है, उसको लग रहा है एक तो मैं भी पूछ लूं, सुबह सुबह की क्लास है। ए, बी और सी किसी काम को 3 घंटे में। अब भाई ऐसे क्वेश्चंस अगर नहीं कर पा रहे हो परितोष इतना पढ़ने के बाद, तो फिर आपके लिए चीजें मुश्किल होंगी भाई। आगे तो आप कोई क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो आसान क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ा था। सी कितने दिन में फिनिश करेगा, क्या ये क्वेश्चन बताओ, आप वापिस पूछ रहे हो। देखो आप स्टैंडर्ड देखिए आप, क्योंकि आपने पढ़े ही नहीं चीजें, आप जो मन कर रहा है वो आप लोग लिख रहे हो। इसलिए मैं इनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप ये बिना मतलब के डाउट्स तो कम से कम नहीं पूछ पाओ। जैसे मैंने 24 बता दिया है, लेकिन ये @gmail.com इसका नाम है, बच्चा 24 नंबर के पीछे पड़ा है। आप गोपाल भी देखिए, अब इतने बच्चे एक बार बताने के बाद उसके पीछे पड़े हैं, तो सोचो। जबकि मैंने उसको 2 तरीके से करवाया है कि आप बताओ, ये टाइम दे दिया फ्रैक्शन में, इसका टाइम नहीं निकाल सकते क्या? सभी ने कहा निकाल सकते हैं। मैंने कहा इंटू कर दो 6 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें तो अब मैं आपको नमस्कार बोल सकता हूं भाई। बताओ ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? ये चीज बताइए, कर पाओगे क्या? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने हैं, ये छोटे छोटे इन्हीं क्वेश्चंस के पीछे नहीं पड़े रहना आपको। इन फाइल को अगर रियल में आप करना चाह रहे हो, तो कम से कम 3-4 बार खुद से करो। जो क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करने की शुरुआत किया करो। तो अपने पास यहाँ पर बी 6 घंटे में, सी कितने घंटे में समाप्त करेगा, तो अपने पास यहाँ पर आंसर क्या 24, कहीं पर गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। 3 से अपने पास 8 बार, 8 से 3 बार, और 6 से अपने पास 4 बार। इसका आंसर 24 आएगा भाई, 24 आएगा इसका आंसर। आंसर में कहीं पर मिस्टेक है। 24 नंबर थोड़ी देर पहले मैंने करवा दिए भाई, उसको वापस से आप लोग देखना एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 को, एक्स किसी काम को 3 दिन में, वाई किसी काम का 3 गुना काम 8 दिन में, तो 8/3 डेज में, और जेड 5 दिन में, 5 गुना काम को 12 दिन में। अब यहां से तीनों का मिलाकर का टाइम निकालना है आपको खुद को, और उसको गुना कर देना 6 से। सारे क्वेश्चन इजी हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हो भाई। लेकिन कुछ बच्चे इनको करते नहीं है, सिर्फ बातचीत पर ज्यादा ध्यान रखते हैं वो। एक बच्चा अभी भी जैसे प्रिंस राज 35 नंबर लिख रहा है। 30 नंबर अनन्या जी कल करवा चुका हूं मैं, 23 नंबर। तो अब आप इन क्वेश्चंस को करना। कल की क्लास में हम लोग नई फाइल के साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चंस आपको खुद को करना है, ध्यान रखना भाई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। करने की कोशिश करना सभी बच्चे, या फिर सॉल्यूशन में डलवाता हूं आपके लिए इनका। और तो क्या करें। आ गए आप?